दोस्तों, अगले 2 से 3 महीने शिक्षकों के लिए अहम क्यों कहा जा रहा है, इस पर चर्चा मैं आज करूंगा कि शिक्षकों को कौन से लाभ प्राप्त होंगे, कौन सी सुविधाएं प्राप्त होने की प्रबल संभावना ये अगले 2 से 3 महीनों में दिखाई दे रही है। साथ ही मैं आपके साथ इसकी भी चर्चा कर दूं कि जो अगला वीडियो मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा उसमें चर्चा करूंगा कि कौन से शिक्षक अभी भी इन लाभों और सुविधाओं से वंचित रहने का संशय पाल बैठे हैं और क्यों पाल बैठे हैं, इस पर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपके बीच में कहा कि अगले 2 से 3 महीने शिक्षकों के लिए क्यों अहम है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपके बीच में कहा कि अगले 2 से 3 महीने शिक्षकों के लिए क्यों अहम होने वाले, तो इसमें पहला जो है दोस्तों वो है ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर पॉलिसी, जो अप्रैल 2026 के अंत तक आने की प्रबल संभावना बनी हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके बीच में आए भी होंगे। और ये ऐसे ही नहीं आते हैं दोस्तों, कुछ बातें चलती हैं तभी ये बातें आती हैं। इसमें एक जो सामने बात आई थी कि आपके पूरे सर्विस पीरियड में 2 ट्रांसफर लेने की बात आई है कि आप 2 ट्रांसफर ले सकते हैं। दूसरा, आप जहां भी ट्रांसफर लीजिएगा, पहला जो ट्रांसफर लीजिएगा उसमें कम से कम आपको उस विद्यालय में 3 वर्ष देना होगा, उसके बाद ही आप अगले ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर भी होने की प्रबल संभावना है। अब किन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसमें विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं जो बच गए हैं, जिनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो दूर दराज जा चुके हैं। अब उन्हें म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत आने का संभावना एक दूसरे से मिल सकता है, जिसमें वो अपने गृह जिले के नजदीक आ सकते हैं, घर के नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटें सीमित होती हैं, खाली बहुत कम सीटें रह गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रधान शिक्षक की बात करें, प्रधान अध्यापक की बात करें, तो जो खाली सीटें हैं उस पर भी काउंसलिंग जल्द होगी और फिर उनका उस पर बहाली भी हो जाएगी। तो म्यूचुअल ट्रांसफर प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो इन सभी शिक्षकों को अगले 2 से 3 महीने में ये ट्रांसफर नीति के तहत ये ट्रांसफर किया जा सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि समर वैकेशन के बाद वो नए विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। चलिए दूसरा आते हैं विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला। देखिए, लेटर कब का जारी हो चुका है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर हुआ है। लेकिन अब इस पर कार्य चालू हो चुका है और बहुत जल्द दोस्तों प्रोन्नति की जो प्रक्रिया है वो जारी हो जाएगी। इसमें क्या है, सबसे पहले जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, जिनका भी जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे प्रोन्नति का, जो 1 to 5 वाले 12 साल और 6 to 8 वाले जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 8 साल, नियोजित शिक्षक 12 साल। इस स्थिति के अनुसार 6 to 8 वाले के लिए तो 5 साल में प्रधान अध्यापक बनने का था, लेकिन वो नहीं होने जा रहा है दोस्तों। इसमें एक कालबद्ध प्रोन्नति मिलने की संभावना है। विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाएंगे, 6 to 8 वाले वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे 6 to 8 के, यानी स्नातक शिक्षक, और 11-12 के जो शिक्षक हैं वो भी वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में।
अब 1 to 5 और 9-10 के शिक्षकों का जो प्रोन्नति का मामला है, इसमें कुछ ही शिक्षक जो होंगे जो सीटों के अनुसार उन जो 1 to 5 वाले हैं, जो विशिष्ट शिक्षक है, वो 6 to 8 में जाएंगे। बाकी का कालबद्ध प्रोन्नति होगा। नियोजित का भी यही स्थिति होगा। और 9-10 वाले सीटों की स्थिति के अनुसार वो 11-12 में जाएंगे, और नहीं तो उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगी। इसमें एक इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें प्राप्त होने की संभावना है। अब महत्वपूर्ण बात 7th पे की करते हैं, क्योंकि अभी तक विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, 7th पे का लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें एक निश्चित इसमें पे स्केल रखा गया है, उसी के तहत इन्हें प्राप्त हो रहा है। अगर दोस्तों ये 2 से 3 महीने में 7th पे का लाभ प्राप्त हो जाता है तो इनको बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है, वेतन में भी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो होगा क्या 8 पे में? तो 8th पे कमीशन जो आएगी उसमें दोस्तों जिस तरह से 6th पे के बाद 7th पे आया और उस समय नियोजित शिक्षक थे और उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, उसके आधार पर उनके वेतन में उसी तरह की वृद्धि की गई थी जैसा कि बाकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी। तो ये भी संभावना बन रही है कि अगर 7th पे का लाभ शिक्षकों को मिल जाता है तब तो कोई समस्या नहीं, अगर नहीं मिलता है तो इनका जो अभी बेसिक पे निर्धारित किया गया है, जिस तरह से बाकी रेगुलर जो कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, जितना उनका वृद्धि होगा, जितना अनुपात में वृद्धि होगा, इनके पे स्केल में भी उसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी। इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूं कि शिक्षकों को 7th पे का लाभ सरकार दे दे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो मैंने आपके बीच में रखा, जो अगले 2 से 3 महीने में शिक्षकों को लाभ और सुविधाओं के रूप में प्राप्त होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगला वीडियो मैं जो लेकर के आऊंगा उसमें उन शिक्षकों की बात करूंगा जो भारी डर, संशय और निराशा में जी रहे हैं, और इनकी बात करना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए इसकी चर्चा अगले वीडियो में मैं आपके बीच में करूंगा। दोस्तों, उम्मीद है मेरी बातों से आप जरूर सहमत होंगे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।